क्या विचार है? राजीव जी नमस्कार। नमस्कार। विचार ये है कि मोदी जी हो या इंडी गठबंधन हो, जनता ने अपना विचार सबके स्पष्ट रख दिया। मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है, चौथे स्तंभ ने भी अपने विचारों को पूर्णतः जनता से फिल्टर करके मीडिया में डाल दिया है। तो ऐसा लगता है कि 400 पार, तो ये कहना ये भविष्यवाणी होगी, मैं इतना बड़ा कोई भविष्यवेत्ता नहीं है, लेकिन आसपास ज़रूर रहेगा। मोदी जी का पूरा गठबंधन जो एनडीए का है वो 400 के आसपास ही रहेगा। आप एग्जिट पोल पे जो कल आया है उस पर पूरा मुतमईन है कि वो उसी की तरफ इशारा है? देखिए, कभी भी कोई भी बातें बिना वजूद के नहीं कही जाती हैं, चाहे सी वोटर का सर्वे हो, चाहे चाणक्य का हो या आपके विभिन्न मीडिया का हो। उसका जो बैकग्राउंड रहा है हमेशा उसके आसपास ही रहा है, जो आप लोगों ने अपने एग्जिट पोल में दिखाया है। एज अ इंडियन सिटीजन हमें हमेशा चौथे स्तंभ पे भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उस स्तंभ को आप नकार नहीं सकते। आप जैसे मेहनती पत्रकार अगर जनता से जा के इस तरह के जो अवयव ढूंढ के लाए हैं, वो ऑब्वियस से कहीं ना कहीं एग्जिट पोल सही साबित होगा आप लोगों का। हम तो कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की, जहां मिल जाए, जो जैसे मिल जाए, और हमारी बातचीत के आधार पर बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन मेरा निष्कर्ष हमेशा ये निकलता है कि 11 लाख वोट पड़ते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं 24 घंटे हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रह के अगर 50 आदमी से 30 आदमी से कैमरे पे और 50-100-200 आदमी से विदाउट कैमरा बात करता हूँ, 200-250 लोगों से बातचीत करके 40 आदमी को कैमरे पे दिखा के एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा मूड या पूरा नतीजा निकालने की बात करना, एक सैंपल मिल जाता है, एक मूड मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन उसी आधार पर नतीजा आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, विश्लेषणकर्ता जो होते हैं उनके पास बहुत सारे फैक्ट्स पहले से उपलब्ध होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो पार्टियों के एनालिसिस के बाद ही लाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज हम सो के उठे और कोई ना कोई प्रत्याशी ला दिए। तो प्रत्याशियों का लाना जनता के जन सम्मान और जनमुख से निकलती हुई आवाज़ के बीच का एक सामंजस्य बिठाने जैसा होता है। जब आप जाते हैं तो सेम वैसा ही पाते हैं जैसे पूरे कुकर में चावल पक रहा था और आपने एक दाना उठा के छू के देख लिया तो आपको मूड और माहौल पता चल गया। हालांकि बिल्कुल राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि 24 घंटे पहले, 4 घंटे पहले भी बहुत सारे विचार बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा माना नहीं जा सकता कि इंडी गठबंधन पूरी तरीके से फेल रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं एक उपलब्धि के तौर पे मैं यूपी के अंदर देखता हूँ कि 7-8 सीटों का नुकसान हो सकता है, बीजेपी बिल्कुल हो सकता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अपने स्टेट में अच्छा लड़ती हैं। अगर कांग्रेस अपना समर्थन जिस तरीके का राहुल गांधी जी दावा करते हैं, अगर वो ऐसा समर्थन सपा को देते हैं तो ऑब्वियस है 6-7 सीट इंडी गठबंधन यूपी में लाएगा। चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से निवास करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा आपको बता सकते हैं। अन्य राज्यों का तो देखिए, आप ही लोगों से जो जानकारी मिलती है उसी को हम लोग जो है तफ्तीश से समझते हैं कि नहीं ये जो आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं इसी के आसपास की सच बात हो। चलिए, आपने बात की, इसका शुक्रिया जी। मैं आपके इंतजार में खड़ा था, मुझे बोलना कुछ नहीं। अरे देखिए, मैं लखनऊ से एमएलए हूँ। अरे मैं यहीं से एमएलए हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर बाद बख्शी तालाब। लग गया ये लाव लश्कर देख के कि लग रहा विधायक जी है। तो कैसा रहा आपके क्षेत्र में चुनाव? हाँ, क्षेत्र चुनाव बहुत अच्छा रहा। बस केवल हमारा, जब आपका मैं सभी विश्लेषण देखता हूँ, जब आप जो करते हैं। आपका शुभ नाम? मैं योगेश शुक्ला हूँ। अरे आपका नाम तो मैंने सुना, योगेश शुक्ला विधायक जी। मैं यहीं बख्शी तालाब से विधायक हूँ, लखनऊ का भी एक हिस्सा पड़ता है। बस केवल जहाँ से डिफरेंसेस हैं हमारे आपकी ओपिनियन में, सोच में, केवल ये है कि आप जो बिखराव है, आप देखते हैं कि गाँव में मान लो 50 से 100 वोट कहीं पे कट रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आप 300 वोटों को नहीं देखते हैं जो बसपा के साथ गठबंधन में था, जो इनको पूरा 100% पोल उनको हो रहा था, 90 to 95% पोल हो रहा था। वो वोट इस बार इनके साथ नहीं है। और जो आपका ये कहना है कि संविधान की बात जो आप करते हैं, तो संविधान की बात नीचे तक नहीं है। ये वो लोग बात करते हैं जिन नेताओं को ये बात सिखा दी गई है, समझा दी गई है। और इस बार सबसे बड़ी बात ये रही कि वो वोट वोकल ज़्यादा रहा।
जो विरोधी जो विरोध में था, तो वो तो अपनी बात कह देता है संविधान की बात। लेकिन जिस गांव में मैं प्रधान रहा पहले, वहाँ पे करीब 40 to 50% रैदास परिवारों का जाटो परिवार है। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ये बताइए संविधान की बात क्या है, कि भैया कुछ नहीं है। अब आपने कहा तो मैं आपको इसमें दो चीज़ें बताता हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपके पिछले कागज पर सपा बसपा से मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हो सकता बीजेपी के खिलाफ, और वो लड़के देख लिए, उनको 16 सीटें मिली, 15 मिली और एक कांग्रेस को मिली थी। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि जहाँ पर पिछले बार 40 सीटों पर हाथी चुनाव चिन्ह लड़ा, 40 पे हाथी नहीं था। जहाँ हाथी था वहाँ तो बसपा का वोटर रहा, लेकिन जमीन पर सपा और बसपा कार्यकर्ताओं में इतनी कटुता है, लोग कहते तो हैं कि बसपा ने वोट दिया, लेकिन जहां हाथी चुनाव चिन्ह था वहां नहीं था, वहां उनके वोटर उस संख्या में ना वोटिंग किए और गए तो वो डाइवर्ट भी हुए, जिसका फायदा कमल के फूल को भी मिला, जिसमें अमेठी की सीट भी शामिल है। अब दूसरी मैं बात करता हूँ, दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात, मैंने ये देखा, वो ठीक है गांव में बिल्कुल गांव के लोगों को तो मुद्दे ही नहीं पता, वो अपने पहले ही से तय है। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका था दलितों में, उसने कुछ को ये बात उस तक पहुंची थी, उसे लगा था कि ये 400 का नारा क्यों दिया जा रहा है, उसको एक दिमाग में आया। अब वो वोट परसेंट इंडिया गठबंधन को गया कि नहीं गया, मैं अभी भी मानता हूं कि जो मेजर चंक है बसपा के वोटर का, वो बसपा के साथ ही खड़ा रहा। लेकिन जब तक नतीजे नहीं आते हैं, इस तरह की हम लोग चर्चा करते हैं, राजनीति में हर तरफ संभावना रहती है। जो आपका ये कहना कि पिछले चुनाव के अंदर सपा बसपा गठबंधन जमीन पे नहीं था, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आपस में थे, यादवों में और जाटों के बीच में, लेकिन उतना वोट जरूर चला गया था जितना कि इस बार बिखराव आप देखते हैं, उससे ज़्यादा वोट चला ही गया था। क्योंकि जो कमिटेड वोट था बसपा का, वो कहीं पर भी उसने हिलावाली नहीं की। जहाँ पे उसको साइकिल मिली उसने साइकिल को वोट किया, जहाँ पे उसको हाथी मिला उसने हाथी को वोट किया, और इसी तरीके से यादव परिवारों में थी बात। तो सबसे बड़ी बात यही है कि निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि गाँव के अंदर जो स्थितियाँ हैं, जो मैं देखता हूँ, उसमें जो इस बार का जाटो है या तो भाजपा के पक्ष में गया, वो साइकिल में नहीं जा सकता, उसकी सोच नहीं है साइकिल वाली। तो ठीक है, जब आपका बसपा का गठबंधन होगा तो साइकिल पर दलित जा सकता है, बसपा का वोटर, लेकिन जब कांग्रेस के साथ हो तो नहीं जा सकता, आपका ये मानना है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जमीन के स्तर पे जो आप कहते हैं सामंजस्य नहीं था, तो पिछली बार भी नहीं था और इस बार तो गठबंधन ही नहीं था। लेकिन वो वोट बीजेपी के ज़्यादा नज़दीक अपने को समझता है। कारण है कि जितनी सुविधाएं मिली हैं, चाहे शौचालय से लेकर के आवास से लेकर के आयुष्मान कार्ड से लेकर के खाद्यान्न से लेकर के हर घर नल से लेकर के जितनी योजनाएं उसको मिली हैं, वो योजनाएं मोदी ने दी हैं। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ कि लाभार्थी प्लस लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, वो अक्रॉस जाति उम्र के लिहाज से महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में बहुत अच्छा वोट किया, इसलिए आश्चर्यजनक तौर पर उत्तर प्रदेश के नतीजे आ सकते हैं। तो विधायक जी, ये जो एग्जिट पोल है उसमें मेरे दिमाग में दो बातें हैं, आप जरा इसको, चूंकि आप राज टकरा गए चाय की दुकान, तो एक चीज़, कई बार मुझे लगता है कि जीत का मार्जिन कम हो जाएगा और कई बार मुझे लगता है कि सीटें भी कम हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जी। हाँ, जीत का मार्जिन कम हो सकता है, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई थी, बसपा का अपना वोट बसपा के साथ था और कुछ वोट बसपा में से निकल करके भाजपा के पक्ष में गया होगा जरूर, निश्चित तौर पे। जो अपने आसपास मैंने देखा। आप मानते हैं मार्जिन कम होगा, सीटें कम नहीं होंगी? सीटें कम हो इसलिए नहीं होंगी, कारण है कि जितना वोट कटा है उससे ज़्यादा बसपा का अपना वोट सपा से अलग हुआ है, जो पिछली बार था। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करूँ।